सभी दोस्तों को राधे राधे। आज क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आपका एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.1 है, जिसमें लगभग 9.1 से एक क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड में पक्का आता है। इसलिए 9.1 को क्लास 10th में है तो कभी भी इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है, जरूर एक बार देखें, क्योंकि 5 नंबर कंफर्म है इससे। देखिए पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, जो हमेशा बोर्ड में आता है, उसको हम लोग वहां पे क्वेश्चन भी हम लोग टाइप मतलब यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सर्कस के एक कलाकार 20 सेंटीमीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। देखिए आपका चित्र में तो दिखाया ही गया है कि जो सर्कस का कलाकार है वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। देखिए ये आपका भूमि है और यहाँ खंभा है, तो भूमि के साथ देखिए आपका खंभे से ये डोरी है जो लगा हुआ है। यदि भूमि के साथ डोरी द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कितना डिग्री का है, जो कोण बन रहा है भूमि के साथ वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग मान लेंगे खंभे की ऊंचाई जो है ना, खंभे की ऊंचाई बराबर h। ठीक है। देखिए माना कि खंभे की ऊंचाई आपका है AB बराबर h। हम लोग प्रश्न से चल लेंगे, प्रश्न से क्वेश्चन देखेंगे, निकालना क्या है। तो प्रश्न से त्रिभुज कौन सा है, तो ABC है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब विद्यार्थियों देखना रहता है इसमें कि क्या क्या दिया हुआ है। देख लीजिए आप, एंगल के सामने ठीक जो है आपका ये लंब है और ये आपका कर्ण है और नीचे आपका आधार हो जाएगा। तो देखिए निकालना है आपका लंब, मतलब इसका खंभे का हाइट पहले से दिया हुआ है 20 मीटर, कर्ण दिया हुआ है। तो कर्ण और लंब होता किसमें है, साइन में, कॉस में, टेन में, किस में होता है, तो साइन में होता है। किस में होता है, साइन में होता है। नहीं अगर याद रहेगा तो आप यहाँ पे देख लेंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। फर्स्ट वाला जो होता है इस साइन का होता है, सेकेंड वाला जो होता है आपका कॉस का होता है और लास्ट वाला जो होता है वो टेन का होता है। तो साइन का ही है, साइन थीटा का, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा का और ये हो जाएगा आपका टेन थीटा का। तो देखिए एल बटा के किस में है, तो साइन में है। तो यहां देख लेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो थीटा का मान इसमें देख लेंगे तो 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। और लंब का मान कितना है, तो लंब का मान h है, यही तो h निकालना है। और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। थीटा का मान कितना है, यहाँ पे नहीं दिए थे, थीटा का मान 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और h का h और नीचे हो जाएगा 20। तिरछा तिरछे हम लोग गुना कर देंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो h में 2h से गुना करेंगे तो 2h हो जाएगा और बराबर 20 में 1 से तो 20
h बराबर कितना हो जाएगा 20/2 या h बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। सभी विद्यार्थी एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है 9.1 का। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। परीक्षा में एक बार जरूर इस क्वेश्चन को देख के जाइएगा। आपका एग्जाम जो 2026 का है उसमें एक बार जरूर इस क्वेश्चन का देख करके जाइएगा। जरूर आने की संभावना, पूरी तरह संभावना है। इसमें देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक पेड़ है, क्या है पेड़ है, ये पूरा पेड़ है। तो कभी भी पूरा पेड़ के आधा भाग ही तो टूटेगा और ऊपर वाला टूटेगा। तो ऊपर वाला टूटेगा तो यही भाग तो झुकेगा ना, यही भाग झुक जाता है। क्या हो जाता है आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है, इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का शिखर है ना वो जमीन को छूने लगता है। देखिए पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगा, ठीक है, जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बनाया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु ये है, और पेड़ जहां जमीन को छूता है ये है, ठीक है। यहां से यहां की दूरी कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 8 मीटर दिया हुआ है। कितना मीटर दिया हुआ है तो आपका 8 मीटर दिया हुआ है। 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पेड़ का कुल ऊंचाई मान लेंगे। टोटल पेड़ कितना हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तब पेड़ का टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा, पेड़ का टोटल ऊंचाई आपका डी बी हो जाएगा, ठीक है। पेड़ का टोटल ऊंचाई या पेड़ के टोटल ऊंचाई बराबर हम लोग मान लेते हैं। टूटा हुआ भाग कितना है, टूटा हुआ भाग को हम लोग x मान लेते हैं। तो यही भगवा तो टूटा है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। यही भाग ना पेड़ का टूटा हुआ है तो x हो जाएगा। और जो पेड़ का बचा हुआ भाग है वो h हो जाएगा। तो पेड़ का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका h प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा h प्लस x हो जाएगा। अब हम लोग मान लेंगे माना कि पेड़ का बचा हुआ भाग आपका ए बी है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, एडी हो जाएगा। एडी बराबर आपका हो जाएगा एसी, अब बराबर आपका एक्स। एडी और एसी दोनों इक्वल है इसलिए दोनों एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल का हम लोग दोनों जो बराबर है उसको बराबर कर देते हैं, ठीक है, दोनों बराबर है। अब इसमें देख लेंगे टोटल ऊंचाई कितना है पेड़ का, कुल ऊंचाई, पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा, कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई डी बी।
तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, तो डीबी बराबर हो जाएगा AB प्लस हो जाएगा AD, AB प्लस AD। तो डीबी बराबर हो जाएगा, AB बराबर हम लोग H माने हैं और AD बराबर हम लोग X माने हैं, तो H प्लस X हो जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से इसमें देखना है कि सबसे पहले तो H का भी मान निकालना है और X का भी मान निकालना है। दिया है सिर्फ आपका देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, नीचे आपका आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। अब देख लेना है कि दिया है क्या, आधार दिया हुआ है और आपका यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। आधार लंब किसमें होता है, तो हम लिखवाए थे ना पिछला क्वेश्चन में लिखाए थे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो आपका पहला लंब कर्ण साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा आपका हो जाता है टेन का। ये आपका साइन का, कॉस थीटा का और ये आपका हो जाता है टेन थीटा का, टेन थीटा का। तो देखिए कि लंब और आधार किसमें है, तो टेन में है, लंब और आधार टेन में। पर सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो आपका लंब और आधार किसमें है, तो टेन में है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे कि थीटा का मान कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, तो H है और आधार का मान कितना है, तो 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। टेन 30 का मान दे देंगे, तो टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 और H बटा 8 के 8। ठीक है, अब हम लोग तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। यहां था आपका 1/√3 बराबर H बटा आपका 8 था। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3H बराबर हो जाएगा 8। अब भाग दे देंगे तो H बराबर हो जाएगा 8√3। तो कभी भी रूट नीचे नहीं होता है, तो रूट को ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हरों का प्रमेयीकरण करेंगे। हर प्रमेयीकरण करने पर, हर प्रमेयीकरण करने पर तो आपका हो जाएगा H बराबर 8√3 गुना, हर में कितना है √3, तो √3 बटा √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3 हो जाएगा और √3 गुना √3 कितना होता है, तो √9 होता है। √9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 3 होता है। तो ये आपका H का मान आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे किसका, X का मान। तो X का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, X का मान निकालने के लिए हम लोग X का मान निकालने के लिए फिगर देखेंगे, पीछे जाकर के फिगर देखेंगे। फिगर में X के मान में अब देखिए कि यहाँ आपका क्वेश्चन में क्या था, X यहाँ H नीचे दिया हुआ है ऑलरेडी, किसमें, आधार दिया हुआ है, कर्ण फिर निकालना है। तो आधार कर्ण किस में होता है, तो आधार बटा कर्ण कॉस में होता है। तो हम लोग
कॉस में चलेंगे। किसमें चलेंगे? कॉस में। पुनः पुनः समकोण, पुनः समकोण त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। थीटा का मान 30 डिग्री था चित्र में, तो हम लोग थीटा का मान कितना दे देंगे? 30 डिग्री। और आधार का मान कितना था? तो 8 मीटर। और कर्ण का मान कितना था? तो x था। कितना था? x था। हम लोग cos 30 का मान देंगे तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, बराबर इधर हो जाएगा आपको 8/x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 16, या x बराबर हो जाएगा 16/√3। अब हम लोग √3 है तो ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे? हरों का प्रमेयीकरण। हरों का प्रमेयीकरण करने पर, तो हरों का प्रमेयीकरण करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 16√3 गुना √3/√3। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 16√3 बटा नीचे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x का मान आ गया। अब पेड़ का कुल ऊंचाई निकालना था, तो पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर क्या था? पेड़ का कुल ऊंचाई बराबर, हम लोग चित्र में देख लेंगे, पेड़ का कुल ऊंचाई कितना था? तो h प्लस x था। तो आपका dB बराबर क्या था? dB बराबर h प्लस x। तो हम लोग dB बराबर ले लेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, dB बराबर h प्लस x। h का मान कितना आया था? तो h का मान आपका, h का मान कितना आया था? तो h का मान आप देख लीजिए, h का मान कितना था? h के मान निकल के आया है, यहां ही आया है। h का मान कितना है? 8√3/3। 8√3/3 प्लस x का मान कितना आया है? तो 16√3/3। हम लोग एलसीएम कर लेंगे तो 3 एलसीएम ऊपर हो जाएगा 8√3 और प्लस 16√3। 3 से 3 कटे, 1 में मल्टीप्लाई होगा 8√3 से 8√3, और 3 से 3 कट जाएगा आपका 16 में 1 से, तो 16√3 हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24√3/3, 24, मतलब 8√3। इसका पेड़ के कुल ऊंचाई आ जाएगा कितना? 8√3 पेड़ की कुल ऊंचाई। ये dB बराबर निकल के आ गया, dB बराबर आपका निकल के आ गया 8√3। यही आपका पेड़ की कुल ऊंचाई निकल गया। बढ़िया क्वेश्चन था, जरूर एक बार देख लेंगे इसको। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले ले, एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन है, एक ठेकेदार जो है ना बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 2 गो फिसलन पट्टी लगाएगा, 2 गो। एगो तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कितना? 5
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और दूसरा जो है ना आपका दूसरा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो ऊंचाई होगा ना वो 1.5 मीटर होगा। कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। और एंगल कितना बना रहा है? तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जबकि तो इसमें देख ले पहले फिगर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो हम लोग फिसलन पट्टी बनाएंगे ना, फिसलन पट्टी उसका आपका ऊंचाई कितना है? तो 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर। और एंगल कितना बना रहा है? तो 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। और ऊंचाई 1.5 मीटर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ये आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा सी। इसमें देख लीजिए, इसमें आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो ऊंचाई है ना वो 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर है। और फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का बनाता है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है। तो एक बड़े 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोग फिसलन पट्टी का फिगर बना लेंगे। तो ये आपका इसका ऊंचाई है कितना? 3 मीटर है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। और इसका एंगल जो दिया हुआ है ना 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ये आपका हो जाएगा डी, ये आपका हो जाएगा ई, ये आपका हो जाएगा एफ। समकोण बनाता है कभी भी पाइथागोरस थ्योरम से पर ही निर्भर रहता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम मतलब समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण बनाता है। देख लीजिए इसका कभी भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस में लैंग्वेज बहुत जरूरी है। अगर लैंग्वेज आप नहीं लिखते हैं तो ये आपको दिक्कत है। लैंग्वेज बहुत जरूरी है, लैंग्वेज लिखना कंपलसरी है। लैंग्वेज आप पूरा लिखिएगा तभी आपका 5 नंबर मिलेगा। लैंग्वेज नहीं लिखिएगा तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। लैंग्वेज बहुत जरूरी है खास करके एग्जाम में। इसमें आप देख लीजिए पहले स्टेप 1, इसमें सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि और दोनों की लंबाई एगो के हम लोग मान लेंगे। इसके लिए एसी तो डायरेक्टली हम लोग माना कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की फिसलन पट्टी का लंबाई बराबर हो जाएगा AC। क्या हो जाएगा? AC। ठीक है। और 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी का जो लंबाई होगा ना ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए DF है। क्या है? DF है। ठीक है। तो दोनों का लंबाई ज्ञात करना है और दोनों का ऊंचाई दिया हुआ है। दोनों में ऊंचाई आपका दिया हुआ है तो लंबाई ज्ञात करना है, ऊंचाई दिया हुआ है दोनों फिगर में। तो ये आपका इसके एंगल के सामने ये आपका लंब हो जाएगा। इसमें ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, इसमें ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो इसमें कर्ण ज्ञात करने के लिए कह रहा है और लंब दिया हुआ है। तो कर्ण और लंब किसमें होता है?
तो बार बार हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, बार बार हम लोग लिख रहे हैं लाल बटे कक्का। तो कर्ण और लंब किस में होता है, तो साइन में होता है, फर्स्ट वाला साइन थीटा का होता है। तो साइन में हम लोग चलेंगे। प्रश्न से समकोण त्रिभुज, फर्स्ट वाला, फर्स्ट स्थिति में फर्स्ट फिगर क्या है, समकोण त्रिभुज स्टेप वन समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में चलेंगे तो दिया है क्या क्या आपका कर्ण और लंब। तो कर्ण और लंब किसमें होता है, तो साइन। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो थीटा का मान फर्स्ट स्थिति में कितना है, 30 डिग्री है, और लंब 1.5 मीटर है, और कर्ण हम लोग एसी माने हैं तो वो 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 1.5 मीटर है, और इसको हम लोग एसी माने हैं। क्या माने हैं, एसी माने हैं। तो हम लोग साइन 30 का मान कितना होगा, 1/2। तो 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.5 मीटर हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा एसी। हम लोग तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। एसी बराबर क्या निकल के आ जाएगा आपका 1.5 दूनी 3 मीटर। मतलब आपका जो लंबाई निकल के आया ना 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 से कम उम्र के बच्चों के लिए जो लंबाई निकल के आया वो आपका 3 मीटर आया। कितना आया, तो 3 मीटर आया। अब हम लोग 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालना है 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालना है। तो 5 से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हम लोग स्टेप 2 में चल लेंगे। स्टेप 2 इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, कलर इस पर, हाँ ब्लैक हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ ब्लैक ठीक है, हम लोग ब्लैक ले लेते हैं। स्टेप 2 में आप देखेंगे तो स्टेप 2 आपका जो हो जाएगा सेकंड स्थिति में हम लोग फिगर देख लेंगे। फिगर क्या था, डीईएफ, समकोण त्रिभुज डीईएफ, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज डीईएफ में चलेंगे। समकोण त्रिभुज डीईएफ में, ठीक है। तो निकालना क्या था, तो निकालना था आपका लंबाई। तो लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो लंब और कर्ण साइन थीटा में होता है। किसमें होता है, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। इसमें थीटा का मान कितना दिया हुआ था आप देख ले, थीटा का मान 60 डिग्री। तो हम लोग 60 डिग्री दे देंगे। थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री। और लंब कितना है, तो 3 मीटर है। कितना है, 3 मीटर है। और कर्ण क्या हो जाएगा आपका, डीएफ हो जाएगा, डीएफ हो जाएगा, ठीक है। हम इसका वैल्यू दे देंगे। तो √3 बटा हो जाएगा 2 बराबर 3, यहाँ हो जाएगा डीएफ। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डी बराबर √3d, √3d बराबर हो जाएगा 6,
या डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 6/√3। तो रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। तो हर परमेयीकरण करने पर, हर प्रमेयीकरण करने पर, तो हम लोग हर प्रमेयीकरण करेंगे। तो हर प्रमेयीकरण करेंगे तो d बराबर दिया हुआ है, d बराबर 6√3। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहीं प्रमेयीकरण कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा √3/√3, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6√3/3, कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, तो 2√3। मतलब डी जो निकल के आया ना, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी का जो लंबाई हो जाएगा वो 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, पीछे भी ले लें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, ये तो बहुत आसान है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है। सबसे पहले तो एक मीनार ले लेना है। मान लिया जाए कि हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, मान लिया कि ये मीनार है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब मीनार से 30 मीटर के दूरी पर एक बिंदु है। कितना दूरी पर, तो 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ बिंदु से जो मीनार का सबसे ऊपरी भाग है ना, इसका उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बहुत आसान है, ए बी हो गया, और यहाँ बी सी। इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। अब आराम से निकाल लेंगे, दिया है को क्या क्या, तो ये आपका हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार दिया है और लंब निकालने के लिए बोल रहा है। तो आधार लंब किसमें होता है, तो बार बार तो लिख रहे हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। फर्स्ट वाला साइन का, सेकंड वाला कॉस का, और थर्ड वाला टेन का। तो देख लेना है कि आधार लंब किसमें होता है, तो आधार और लंब इसमें है, आधार और लंब इसमें है। तो ये लास्ट वाला टेन था ना, तो टेन में चल लेंगे। इसमें प्रश्न से चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हम लोग लंब, आधार लंब किसमें, टेन में होता है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री, तो यहाँ थीटा का जगह हो जाएगा 30 डिग्री। और लंब कितना है, तो लंब आपका एच है,
और आधार कितना है तो 30 मीटर है। tan 30 का मान कितना होता है तो 1/√3 होता है। कितना होता है 1/√3 h बटा 30 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे ना तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा तो √3h बराबर हो जाएगा 30। h बराबर हो जाएगा 30/√3। कभी भी रूट नीचे में नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे हरों का प्रमेयीकरण करेंगे। हर प्रमेयीकरण करने पर हर प्रमेयीकरण करने पर तो आपका हो जाएगा h बराबर 30√3 गुना √3 तो आपका हो जाएगा 30√3 और √3 में तो √9 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। 10 तियारी 30, 10 से कट जाएगा मतलब h बराबर क्या आ जाएगा h बराबर हो जाएगा 10√3। 10 से कट जाएगा 10√3। तो यही आपका मीनार की ऊंचाई आ गया। क्या आ गया मीनार की ऊंचाई। यही आपका आंसर आ गया। पूरे वीडियो तक आप जरूर देखें क्योंकि इससे तो एकदम पक्का फंसेगा क्वेश्चन। अगर 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो इससे एक बार जरूर देखें, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन है। एक तो आपका आंधी आने से पेड़ टूट जाता है वो, एक आपका हो जाएगा नदी के उस तरफ पेड़ है इस तरफ कोई व्यक्ति है वो, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है नदी के उस तरफ पेड़ है और नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है और थोड़ा पीछे हटता है, वो भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नदी पर एक पुलिया है, पुलिया दिया हुआ रहता है और नदी के चौड़ाई पूछ देगा, उस पर खड़ा है, दोनों तरफ व्यक्ति देखता है, वो भी क्वेश्चन आता है। तो इसको इस चैप्टर से तो क्वेश्चन पक्का फंसना है, इसलिए जरूर देखें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है भूमि 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ झुकाव कितना डिग्री का है 60 डिग्री का। यह मान करके कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। मान लिया जाए कि पतंग यहाँ उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है पतंग उड़ रहा है। पतंग की ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो 60 मीटर दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। और पतंग के डोरी जो है ना भूमि के किस बिंदु, कभी भी पतंग तिरछ के डोरी देखिएगा, पतंग अगर आप उड़ाते हैं तो देखिएगा हमेशा तिरछा होता है, ठीक है। तो यह पतंग की डोरी हो गया, तो ये आपका पतंग की डोरी हो गया, किसी बिंदु से बांध दिया गया, मान लिया जाए कि यहाँ बांध दिया गया है, ठीक है। इसी के साथ इसका झुकाव कितना डिग्री का है तो 60 डिग्री का है, ठीक है। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। पतंग थोड़ा बना देते हैं अच्छा से, ये आपका पतंग हो गया, ठीक है। निकालने के लिए कह रहा है पतंग डोरी की लंबाई, क्या निकाल रहा है डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई यही है ना बाबू, डोरी की लंबाई AC है डोरी की लंबाई, ठीक है। हम लोग मान लेंगे, माना कि डोरी की लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई बराबर हम लोग मान लेंगे AC। क्या मान लेंगे AC। हम लोग क्वेश्चन से चल लेंगे, प्रश्न से कौन सा त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज ABC है। कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज
ABC है, तो चल लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। तो दिया है क्या क्या, तो एक तो आपका लंब, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, नीचे आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और कर्ण ही तो निकालने के लिए बोल रहा है, तो लंब और कर्ण किस में होता है, तो साइन थीटा में होता है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है। तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा, थीटा का मान 60 डिग्री है, और लंब का मान कितना है, तो 60 है, ठीक है। और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण तो निकालना ही है, कर्ण तो निकालना ही है, जो AC हम लोग माने हैं। 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, बराबर 60। नीचे हो जाएगा AC, हम लोग तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3AC बराबर हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120। AC बराबर कितना हो जाएगा, 120। 120 बटा कितना हो जाएगा, √3। कभी भी √3 नीचे नहीं होता है, तो √3 ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, हरों का प्रमेयीकरण, हर प्रमेयीकरण करने पर, प्रमेयीकरण करने पर, तो हर प्रमेयीकरण हम लोग कर लेते हैं यहीं पे। आपका हो जाएगा क्या, AC बराबर 120 बटा √3 गुना √3 बटा √3, तो हो जाएगा 120 √3 बटा, यहाँ हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल 3, चरती यारी 12 मतलब 40 √3 मीटर, जो आपका डोरी का लंबाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 √3 मीटर डोरी का लंबाई आ जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट इसको जरूर ले लें, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, कै मीटर बाबू, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर, भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर, यहाँ पे देख ले, भवन की ऊंचाई 30 मीटर और 1.5 मीटर लड़का की लंबाई है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से, कहां से, आंख से कह रहा है, यही क्वेश्चन को पकड़ना है, आंख से कह रहा है ना कि उसके पैर से कह रहा है। आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब जब प्रारंभ में रहता है फिर भवन की ओर जाता है तो उसका चेंज होगा, भवन की ओर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पार लेंगे भवन, सबसे पहले तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का पारो, मान लिया जाए कि 1.5 मीटर लंबा है, कितना है, 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। और इधर आपका भवन है, इधर आपका भवन है, भवन की ऊंचाई कितना है, तो 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। 1.5 मीटर लड़का लंबा है, 30 मीटर भवन है, ठीक है। तो भवन के इतना तो बराबर हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा पैरेलल से 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ इसके आंख तो यहीं पड़ेगा ना ऊपर, आंख ऊपर पड़ेगा तो आंख से कह रहा है, नहीं तो यहां बनता, आंख से अगर नहीं कहता तो यहां बनता, तो आंख से कह रहा है मतलब यहां था लड़का, इसका उन्नयन कोण कितना बना रहा है, प्रारंभ में 30 डिग्री बना रहा था, कितना डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन फिर कहता है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब इधर जा रहा है, भवन इधर है ना, मतलब इधर जा रहा है, तो देखिए इतना दूर इधर आ गया,
तो इसके साथ ही कितना डिग्री का बनाया, 60 डिग्री का बनाया। कितना डिग्री का बनाया, 60 डिग्री का बनाया। तो कह रहा है ना 60 डिग्री का हो जाता है, तो बताए कि भवन की ओर कितना दूर चला, मतलब इसका भवन की ओर कितना दूर चला, ई। ठीक है, इसका दूरी ज्ञात करना है। तो ई आपका हो जाएगा ए, ये आपका हो जाएगा बी, ये आपका हो जाएगा इधर, ये आपका हो जाएगा सी, तीस मीटर है। ये आपका हो जाएगा सी, ये आपका हो जाएगा डी, मतलब सी डी ज्ञात करने के लिए कह रहा है कितना दूर चला। ठीक है, इसमें मान लेंगे ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है सी डी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो टोटल मानना पड़ेगा, कोई एगो के मानना पड़ेगा टोटल। यहां से यहां की दूरी कितना है, यहां से यहां की दूरी हम लोग मान लेते हैं, यहां मान लिया जाए कि यहां से यहां की दूरी हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, और इसको मान लिए y। ठीक है, तो टोटल दूरी यहां से यहां की दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ठीक है, माना कि आपका हो जाएगा, माना कि सीडी, माना कि भवन की ओर माना कि भवन की ओर लड़का, भवन की ओर लड़का द्वारा तय किया गया दूरी, द्वारा तय किया गया दूरी, तय किया गया दूरी। तो तय किया गया दूरी कितना है, तो आपका सी डी है, बराबर हो जाएगा दूरी सी डी बराबर x, तथा इधर हो जाएगा तथा भवन से लड़का का दूरी, लड़का का दूरी, तो भवन से लड़का का दूरी क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। BD बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, x, और CD बराबर यहां क्या माने थे, CD बराबर हम लोग मान लिए थे, CD बराबर हम लोग y माने हैं, क्या माने हैं, y माने हैं। तो यहाँ y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y। कभी भी हम लोग त्रिभुज में जो चलेंगे ना, त्रिभुज में चलेंगे, छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो छोटा वाला त्रिभुज हो जाएगा ABD। तो प्रश्न से हम लोग चल लेंगे, प्रश्न से हम लोग चलेंगे, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, छोटा त्रिभुज क्या है, स्टेप 1, स्टेप 1 छोटा त्रिभुज बना रहा है क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में। तो इसमें दिया है क्या, एक तो आपका परपेंडिकुलर लंब दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो लंब आधार किसमें होता है, तो tan थीटा में।
tan थीटा में होता है। तो उसमें tan थीटा बराबर थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है तो 60 डिग्री दिया हुआ है। और लंब कितना दिया हुआ है तो लंब दिया हुआ है 30 मीटर। कितना 30 मीटर। और आधार क्या माने हम लोग x माने हैं। तो ये आपका हो जाएगा √3/1 बराबर 30/x। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे। यहाँ तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 30√3। तो हम लोग क्या निकालना है y का मान निकालना है ना। तो हम लोग को y निकालना है। इसको यहाँ रहने देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। पेज ले लेते हैं। हम लोग त्रिभुज में अगला त्रिभुज बड़ा त्रिभुज क्या है तो बड़ा त्रिभुज जो आपका है ना बड़ा त्रिभुज बना है ABC में चलेंगे। और इसका आधार x + y हो जाएगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा ऊंचाई यहाँ कितना था 1.5 मीटर था ना। ऊंचाई था 1.5 मीटर। तो टोटल में से घटा देंगे ना, आंख से निकालना है तो यहाँ पे थोड़ा गलती बन गया है। टोटल है 30 डिग्री। टोटल कितना है 30 डिग्री है। टोटल 30 डिग्री है। यहां देख लीजिए 1 मिनट। टोटल कितना है 30 मीटर है। टोटल 30 मीटर है। और तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 मीटर ही रहेगा ना। 28.5 मीटर हो जाएगा। तो 28.5 पर यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। tan आपका tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 28.5 बटे यहाँ हो जाएगा आपका लंब बटे आधार x हो जाएगा। तो tan इसका मान कितना हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा 28.5 बटे x। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो ये √3x बराबर हो जाएगा 28.5, या x बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बटे √3। ये आपका x का मान आ गया। ठीक है, अब y का मान निकालना है। यही तो इतना दूर तो ही लड़का चला है तो आपका दूरी ज्ञात करना है। हम लोग दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा त्रिभुज आपका स्टेप 2। स्टेप 2 है क्या तो स्टेप जो 2 है दूसरा समकोण त्रिभुज बड़ा त्रिभुज क्या बनाया था तो बड़ा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC बनाया था। क्या बनाया था ABC में। तो ABC में इसमें भी दिया हुआ है बड़ा त्रिभुज में फिगर क्या है तो फिगर देखेंगे तो बड़ा त्रिभुज में डिग्री का मान 30 डिग्री है। बेस कितना है A+B और लंब कितना है तो 28.5 मीटर है। कितना है 28.5 मीटर है। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 28.5 अब बटा नीचे कितना हो जाएगा तो x + y। इसका मान दे देंगे तो 1/√3 बराबर हो जाएगा 28.5 बटे x + y। तिरछा तिरछे गुना कर देंगे x + y बराबर हो जाएगा 28.5 अब बट इधर तिरछा √3। हम लोग x का मान वहां देखे थे। x का मान कितना था तो x का जो मान था ना x का मान कितना निकल के आया था तो हम लोग देख लेते हैं पीछे x का मान कितना निकल के 28.5 बटे √3। तो यहाँ x का वैल्यू दे देंगे 28.5
बटे √3 और प्लस y बराबर हो जाएगा 28.5 और √3। इधर ले जाएंगे दूसरे तरफ तो y बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा √3 एलसीएम यहाँ हो जाएगा 28.5 गुना √3 गुना √3 माइनस 28.5 हो जाएगा। यहाँ हम लोग गुना कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 28.5 गुना 3, 28.5 गुना 3 और माइनस कितना हो जाएगा 28.5, कितना हो जाएगा 28.5 अब बटा नीचे कितना हो जाएगा √3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पंतियारी 15 की 5, पंतियारी 15 की 5 और यहाँ हो जाएगा हाथ में बचा 1, अट्टियारी 24, 1 25, 24 1 25 हाथ में बचा 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ जाएगा 8, 85.5 माइनस 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 अब बटा √3। हम लोग यहाँ घटा देंगे तो 85.5 में से 5 से 5 तो घट गया 28, इधर देखेंगे 85 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 5 में से 8 गया, 5 में से 15 में से 8 गया हो जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, 57 हो जाएगा। 57 बटे √3, √3 नीचे तो होता नहीं है तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे परमेयीकरण कर देंगे तो परमेयीकरण कितना हो जाएगा 57, हर परमेयीकरण करने पर, हरों का परमेयीकरण करने पर, हर परमेयीकरण करने पर, हर करने पर तो हर प्रमेयीकरण हम लोग करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 57 √3 बटा 3, y बराबर कितना हो जाएगा 57 √3 बटा 3, ये आपका हो जाएगा। इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19, एक सेकेंड तो कटवे करेगा, इसको काट देंगे ना, y बराबर हो जाएगा 57 √3 बटा 3, 19 57, y बराबर 19 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इस क्वेश्चन में दम है, इस क्वेश्चन को जरूर देखना है, ये कभी आया नहीं है, इस बार तो चांस है, सब क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन में दम है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, फिगर देख लीजिएगा, फिगर भी ठीक बना हुआ है, फिगर आप जरूर एक बार समझ के बना लीजिएगा, ठीक है। अगला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगल है, सोचे बबुआ, तो एगो सबसे पहले तो भवन है, क्या है भवन है, ये भी काम करना बंद कर दिया का, अच्छा ब्लैक लिया हुआ है तो हम लोग पीला ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक भवन है, ठीक है,
भवन पर एक संचार मीनार, मतलब इसके ऊपर एक संचार मीनार है। मोबाइलवा वाला छोटका टवरवा ऊपरे लगा दिया है, कौची लगा दिया है, मोबाइलवा। यहाँ तक भवन है और ऊपरे संचार मीनार है। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई कितना है, तो 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। और संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, पहले पहले तो आपका भवन दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखना है कि पहले क्या है, भवन है, उसके बाद क्या है, संचार मीनार है। तो सबसे पहले भवन का उन्नयन कोण किसका है, भवन का उन्नयन कोण। तो भवन का उन्नयन कोण, ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। संचार मीनार के तल, सबसे पहले तल कह रहा है, तो तल यही ना हुआ, संचार मीनार के तल क्या हुआ, संचार मीनार। फिर से पढ़ देते हैं, देखिए ये आपका संचार मीनार हुआ, नीचे आपका क्या हो गया, भवन। इसी भवन पर तो संचार मीनार टिका हुआ है। तो संचार मीनार के तल से कह रहा है, इसका उन्नयन कोण कितना है, सबसे पहले 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। और संचार मीनार के ऊपर से कह रहा है, जो ना संचार मीनार के जो ऊपर से कह रहा है, संचार मीनार के ऊपर से जो उन्नयन कोण बना रहा है ना, लाइन तो से संचार मीनार के ऊपर का जो उन्नयन कोण है ना, ये आपका 60 डिग्री है। कितना है, हम लोग मान लेंगे, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ठीक है। फिगर उल्टा बन गया है, कोई बात ना, फिगर इधर बने या उधर बने कोई दिक्कत नहीं है। 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब दो सबसे पहले बताए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का ये मायने होता है कि कभी भी चलो तो छोटका त्रिभुज में चलना है, ठीक है। किस त्रिभुज में चलना है, भवन की ऊंचाई कितना था, तो भवन यही नहीं हो, तो भवन ये 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है। और इसको कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, तो एच प्लस 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एच प्लस 20 हो जाएगा। तो माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई एडी बराबर हम लोग मान लिए हैं, एडी बराबर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और दिया है क्या, दिया है भवन का ऊंचाई, भवन का ऊंचाई। तो भवन का ऊंचाई कौन है, यही है ना, डीबी। तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, तो डीबी बराबर हो जाएगा 20 मीटर। कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। अब वही सबसे पहले छोटका त्रिभुजवा में चल लिया, छोटका त्रिभुजवा में चलेंगे ना, यहाँ प्रश्न से देख लीजिए, प्रश्न से हम लोग देखेंगे तो छोटका त्रिभुज क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज डीबीसी। तो स्टेप वाइज चल रही है, दो त्रिभुज जैसी बने तो स्टेप वाइज चलना है। कैसे चलना है, स्टेप वाइज। तो स्टेप 1 में हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा डी बी सी में। तो समकोण त्रिभुज डीबीसी में अब दिया है क्या, नीचे तो आपका निकालने के लिए ऊपर वाला, नीचे तो कुछ दिया नहीं है, तो नीचे तो कुछ मानना पड़ेगा ना। तो बेस भी मान लेंगे, बेस को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। मतलब यहाँ देख लो बीसी बराबर भी हो जाएगा आपका क्या, एक्स हो जाएगा, ठीक है, बेस मान लिए। अब बेस और क्या दिया हुआ है, लंब है। तो लंब और आधार किस में होता है, तो tan में। तो tan ये छोटका में कितना, छोटका 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। और लंब कितना है, लंब दिया हुआ है 20 मीटर, 20/x तिरछा, इसका मान दे देंगे। tan 45 का मान 1 होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 20/x तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो x में 1 से तो इधर कितना हो जाएगा, x बराबर 20 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 20 मीटर आ जाएगा। दूसरे तरफ हम लोग पेज ले लेते हैं, दूसरा आपका पेज लेंगे,
कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा स्टेप 2, स्टेप 2 में आप देख लीजिए, स्टेप 2 में बड़का त्रिभुज का एबीसी बना रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो आपका नीचे आपका क्या है, नीचे आप देखिएगा तो फिगर में बेस दिया हुआ है और ऊपर टोटल अगर देखेंगे एबीसी में तो यहाँ से यहाँ की ऊंचाई h प्लस 20 है, तो लंब हो जाएगा h प्लस 20 और बेस हो जाएगा x, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आपका tan और थीटा का मान 60 डिग्री है, चित्र में तो आप देखे ही हैं, तो लंब का मान कितना हो जाएगा h प्लस 20 और आधार कितना है, x है। tan 60 का मान दे देंगे √3 होता है, बराबर h प्लस 20 बटा x, तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 x बराबर h प्लस 20। x का मान तो पीछे निकला ही है, कितना निकला है आप देखिए, x का मान कितना निकला है, 20 निकला है, कितना निकला है 20, तो यहाँ मान दे देंगे। समीकरण मान लो, ज्यादा नहीं समझता, समीकरण 1 में x का मान देने पर तो हम लोग दे देंगे √3 गुना 20 और यहाँ क्या हो जाएगा बराबर h प्लस 20, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 20√3 बराबर h प्लस 20 को इस तरफ ले आओ तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20 को इस तरफ लाएंगे तो h बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20, क्या हो जाएगा -20। h बराबर दोनों में मिल रहा है क्या, 20 मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे तो √3, यहाँ तो √3 बच जाएगा लेकिन 20 की जगह कुछ नहीं तो क्या 1 बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, पीछे भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अगर नहीं कीजिएगा तो आप हमसे नहीं जुड़े रहिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो नहीं जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन रहेगा ना, बेल आइकन के ऊपर ठीक ऊपर ऑल का सिंबल आता है, तो वहां पे ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि वहां पे नोटिफिकेशन आपका रेगुलर जाएगा और ये क्लास अब डेली मिलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में पूरा हो जाएगा। टोटल 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन कल। आज कितना क्वेश्चन हुआ देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए, 7 क्वेश्चन हुआ है, बच गया है कितना 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन हम लोग कल पार्ट 2 में देखिएगा। आज टाइम नहीं है इसलिए धन्यवाद।